I will be dealing with the topic kingdom Protista. You know, our next kingdom after Monera is the Protista. Protista is given by Ernst Haeckel. It is a unicellular प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर तो मोनेरा भी था, तो डिफरेंस क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, मीन यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। और इंपॉर्टेंट बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आता है, कोई ना कोई कनेक्टिंग लिंक पूछा जाता है, तो इसलिए इसको आप की पॉइंट में रख सकते हैं। की पॉइंट प्रोटिस्टा इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है ये? मोनेरा एज वेल एज प्लेंटा। मीन कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं जिनमें मोनेरियन कैरेक्टर भी हैं और प्लांट के कैरेक्टर भी हैं, तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि पहले है मोनेरा, मोनेरा से डेवलप हुए प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से फिर क्या हुए प्लेंटा, इस तरह से डेवलपमेंट होती रही। तो बताए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड प्लेंटा। इसकी और कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये क्या है? अब जैसे देखा कि दो की कैरेक्टरिस्टिक रखता है, तो एक सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन? मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोपिक एज वेल एज ऑटोट्रोपिक। तो ये दोनों ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ऑटोट्रोपिक एज वेल एज ऑटोट्रोपिक। मीन अपना फूड खुद भी बनाता है और डिपेंड ऑन अदर, यानी हेट्रोट्रोपिक है। अगला इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये क्या है? किंगडम मोनेरा है, ये रिप्रोडक्शन कैसे शो करेगा? मीन हाउ इट इज रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual as well as sexual। मीन asexual मोड भी शो करता है और सेक्सुअल मोड भी शो करता है। ऑर्गेनिज्म इसके मेनली क्या होते हैं? जस्ट आपको पहले ही बताया, यूनिसेलुलर। तो ये कुछ इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी इसकी किंगडम प्रोटिस्टा की। यदि हम इसके बाद देखें, इसके अंडर जो फाइलम है दैट इज प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ अब प्रोटोजोआ में कौन इंक्लूड है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ में आते हैं, और यदि जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखें हम प्रोटोजोआ की तो क्या होती है, ये सब जस्ट अभी बताते हैं आपको। प्रोटो मींस फर्स्ट, जोन्स दैट इज फर्स्ट क्या एनिमल, ये फर्स्ट एनिमल प्रोटोजोन। ग्रीक वर्ड है, क्या होता है? कौन से ग्रीक वर्ड है? प्रोटो मीन फर्स्ट, जोन मीन एनिमल्स। ये फर्स्ट एनिमल है। इनमें कौन कौन आ जाते हैं? दे इंक्लूड यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर फंजाई एंड यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ, या प्रोटोजोन्स भी बोल सकते हो। प्रोटोजोआ में क्या आ गए? वन इज प्रोटोजोआ includes one
एल्गी, जैसे क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनाज है, क्लोरेला फॉर एग्जांपल, क्लेमाइडोमोनाज, क्लेमाइडोमोनाज। उसके बाद सेकंड आता है यूनिसेलुलर फंजाई, देखिए थोड़ा आपको यहां डिफरेंशिएट कर देता हूं कि हम पढ़ेंगे एल्गी, और जो एल्गी हैं दे कम और इंक्लूड इन किंगडम प्लेंटा, प्लेंटा में आएंगे, जबकि फंजाई का अपना अलग ही किंगडम है, किंगडम फंजाई से नेक्स्ट ही किंगडम हम उसको स्टडी करेंगे। तो लेकिन यूनिसेलुलर एल्गी है वो किस में रखी गई है, किंगडम प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा की किसमें, फाइलम प्रोटोजोआ। और फंजाई ऊमाइकोटा, स्लिम मोड्स, फंजाई को देखें, ऊमाइकोटा ये एक फंजाई है, स्लिम मोड, these are the example of fungi. Then unicellular protozoan, or simply you can say protozoans. प्रोटोजोन में कौन आ गए, यूग्लिना, पैरामीशियम एटसेट्रा। तो प्रोटोजोन में आ गए यूग्लिना। देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें फाइलम प्रोटोजोआ की, तो जब प्रोटोजोआ किसके अंडर आता है, प्रोटिस्टा के अंदर, तो इसके कैरेक्टर वही हो जाएंगे जो किसके हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के। मींस एक बार फिर देखें, अब हम कैरेक्टरिस्टिक कर रहे हैं किसकी, फाइलम प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ की कैरेक्टरिस्टिक वही होंगी जो किसकी हैं, किंगडम प्रोटिस्टा की कैरेक्टरिस्टिक। तो जस्ट आपने पढ़ चुके हैं, एक बार फिर लिखना चाहे लिख सकते हैं। देखें ये क्या होता है, यूनिसेलुलर, न्यूट्रिशन देखें, ऑटोट्रोपिक, सेम वही, एज वेल एज हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। एक आध कैरेक्टरिस्टिक और देखें, बॉडी कवर्ड बाय हार्ड शीथ, यानी कवरिंग, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पैलिक, हार्ड शीथ, कवरिंग और पैलिक। उसके अलावा ये रिप्रोडक्शन कैसे शो करता है, रिप्रोड्यूस बाय asexual as well as sexual। जस्ट बताया asexual, यदि asexual रिप्रोडक्शन का मोड देखें तो asexual रिप्रोडक्शन इसके अंदर आ जाता है, मेनली बडिंग है, फिजन है, फिजन में आ गए मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, बाइनरी मल्टीपल फिजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली बाय कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन आपने पढ़ा होगा कि दो ऑर्गेनिज्म ज्वाइन विद अ ट्यूब, दैट इज कॉन्जुगेटेड ट्यूब। देन लोकोमोशन ये शो करता है बाय सीलिया एज वेल एज फ्लैजेला, लोकोमोशन बाय सीलिया, फ्लैजेला, सूडोपोडिया, अभी जस्ट आगे डिफाइन करेंगे इसको पूरा, सूडोपोडिया एटसेट्रा। ये लोकोमोटरी ऑर्गन हो गए इसके अंदर। देन उसके बाद देखें कि कॉन्जुगेशन, जस्ट आपको पता चल गया होगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन। उसके बाद देखें ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ locomotion, it is divided into 5 classes
on the basis of mode of location or simply you can say movement locomotion के बेस के ऊपर इसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, सॉरी लोकोमोशन, ऑन द बेसिस ऑफ locomotion. It is divided into it classify into 5 class और 5 classes। क्या क्या 5 classes हैं? देखिए इसकी 5 classes। क्लास, then locomotory organ, locomotory means ये किस ऑर्गन की हेल्प से लोकोमोट कर रहा है। देन एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास मेस्टिगोपोरा, पहली क्लास है मेस्टिगोपोरा। क्लास नेम याद हो तो कोई खास बात नहीं है, थोड़ा ध्यान रह जाए कि जस्ट ये हमने चीजें पढ़ी हैं ताकि आपको एग्जाम्पल कुछ मैं बताऊं कुछ आपको याद रह जाएंगे। इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ध्यान रखिए मेस्टिगोपोरा। तो यहां पर आप देखेंगे इसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो है फ्लैजेला, यानी लोकोमोटरी ऑर्गन, यहां हमने वर्ड लिखा लोकोमोटरी ऑर्गन, यहां फ्लैजेला और फ्लैजेलम, लोकोमोट बाय फ्लैजेला। अब देखिए फ्लैजेला से आपको पता है कौन कौन ऑर्गेनिज्म है, आपने कुछ तो लर्न भी होंगे, जैसे यूग्लिना, यूग्लिना एग्जांपल आ गए, यूग्लिना, यूग्लिना लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजेला। उसके अलावा और जानना चाहे ट्रिप्नोसोमा, दूसरा एग्जांपल देखिए, ट्रिप्नोसोमा पैलेडम। आपको बताया था कि ट्रिप्नोसोमा जो पैलेडम है, ट्रिप्नोसोमा ये एसटीडी कॉज करता है। क्या कॉज करता है? एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ट्रिप्नोसोमा। वैसे बैक्टीरियल में भी हम इसको काउंट करते हैं। देन जियार्डिया, अगला एग्जांपल देखिए, जियार्डिया है डाइसेंट्री, कॉज करता है डाइसेंट्री। ट्रिप्नोसोमा पैलेडम, ट्रिप्नोसोमा कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। जियार्डिया डाइसेंट्रिक एंड देन लिस्मेनिया, लेशमेनिया, कालाजार, these are the example of flagellatory, जिनके फ्लैजेला होता है, फ्लैजेलेटरी प्रोटोजोन्स, जो किसके अंडर आते हैं? मेस्टिगोपोरा। एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं, इसकी क्लास है प्रोटोजोआ की
पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है मेस्टिगोपोरा। किसके बेस पर डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन बाय, लोकोमोशन बाय मेस्टिगोपोरा। फ्लैजेला, एक आध एग्जांपल याद रख लें, यूग्लिना फ्लैजेला, इसमें ट्रिप्नोसोमा इसके अंदर भी फ्लैजेला है, जियार्डिया इसके अंदर भी लोकोमोटरी जो ऑर्गन है वो क्या है? फ्लैजेला है। लेशमैनिया, इसमें भी ये थोड़ी डिजीज, हालांकि डिजीज में हम पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा का ध्यान रख लें। ये ट्रिप्नोसोमा स्लीपिंग सिकनेस, यार्डिया डायसेंट्रिक और लेशमैनिया कलाजा। उसके बाद जो नेक्स्ट है मेस्टिगोपोरा। उसके बाद अगली क्लास है सार्कोडिना। सार्कोडिना इसको हम बोल देते हैं रहिजोपोडा। दूसरा इसका नाम क्या है? रहिजोपोडा। जस्ट सिंपल, सभी ने सुन रखा होगा। लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें है सुडोपोडिया, सुडोपोडिया एंड यू नो वेरी वेल सुडोपोडिया। एग्जाम्पल इसके हो गए अमीबा, एंटामीबा, these are the example amoeba as well as entamoeba, amoeba, these are pseudopodia। pseudopodia ये अगली क्लास हो गई सार्कोडिना। नेक्स्ट है स्पोरोजोआ, अगली क्लास है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ, इसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो अब्सेंट है, इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन लैकिंग होता है, लैक यानी नो लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन। और जो स्पोरोजोआ है उसका एग्जांपल आ गया क्या? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। एग्जांपल प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दैट इज द मलेरिया कॉजेटिव, कॉज करता है मलेरिया। और एक बात, मलेरिया कॉजेटिव कौन है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और इसका वेक्टर कौन है? फीमेल एनाफिलेस। देन मेस्टिगोपोरा, सार्कोडिना, स्पोरोजोआ, सिलिएटा। अगली क्लास है सिलिएटा। एज नेम इंडिकेट, सिलिएटा, लोकोमोटरी ऑर्गन cilia, cilia, and you know very well cilia are present in paramecium. Example paramecium। और दूसरा एग्जांपल है ओपिलिना। अगला पैरामीशियम ओपिलिना। यू नो पैरामीशियम, locomotory organ in paramecium, cilia are the locomotory organ। you know paramecium में जो locomotory organ है वो क्या है? cilia। then last one is suctoria, last class is suctoria। सुक्टोरिया, इसके अंदर भी नो लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट, लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट। और इसका एग्जांपल है एपिलोटा, एपिलोटा। दीज आर द 5 क्लासेस। एक बार देख लें, थोड़ा एक बार रिवाइज कर ले,
थोड़ी सी मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लर्न हो जाए तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान रख ले कि जस्ट ये रहे कि हमने कुछ पढ़ा है। मैस्टिकोपोरा, लोकोमोटिव ऑर्गन, फ्लैजेला किसके बेस पर कर रहे हैं, प्रोटोजोआ को ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटिव ऑर्गन। तो मैस्टिकोपोरा कैसे, क्या होता है इसके अंदर, फ्लैजेला एग्जांपल है यूग्लिना, ट्रिप्नोसोमा, जियार्डिया और लेशमेनिया। सार्कोडिना, सूडोपोडिया, और इसका एग्जांपल अमीबा, एंटामीबा, स्पोरोजोआ, कोई लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं, एग्जांपल प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया कोज करता है। सीलिएटा, सीलिया है लोकोमोटिव ऑर्गन, एग्जांपल पैरामीशियम है, ओपिलिना है। देन सुप्टोरिया, लोकोमोटिव ऑर्गन भी इसमें एब्सेंट होते हैं लाइक स्पोरोजोआ, एंड इसका एग्जांपल आ गया एपिलोटा। तो ये दीज आर द 5 क्लासेस। और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और है, वो ये है कि जैसे हम आपको बार बार बता रहे हैं कनेक्टिंग लिंक, तो यहां आता है यूग्लिना। जो यूग्लिना है ये भी कनेक्टिंग लिंक है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लेंटा एंड एनिमिलिया। याद रखें कनेक्टिंग लिंक है ये प्लेंटा एंड एनिमिलिया। तो कोई ये पूछे कि भाई प्लेंटा और एनिमिलिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक, हाउ इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लेंटा एंड एनिमिलिया, इट हैज ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर यूग्लिना में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन ऑटो लाइक plant and hetero means like animal, heterotrophic mode of nutrition। इसके अंदर जो प्रोटोजोन्स हैं उनमें क्या होगा, इन प्रोटोजोन्स देयर इज अ साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म की फॉर्म में होता है। यू नो एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म मीन आउटसाइड, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन आउटसाइड दैट इज नोन एज एक्टोप्लाज्म, एंड inside that is known as endoplasm। cytoplasm is ecto as well as endoplasm, and this is all about kingdom protista। for more update connect with us on our YouTube channel, like, share and subscribe। thank you।